टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन डॉक्टर तस्लीम रहमानी मेरे साथ हैं। अब इनसे भी यही बात करते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, औरंगज़ेब को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। मुग़ल बादशाह को नापसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तक की बात है कि उनकी कब्र को हटा दो, और उनके फैन क्लब में भी शामिल बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो तो हमारा हीरो है। आपके लिए औरंगज़ेब क्या है, एक हीरो या एक विलेन? देखिए, मेरे लिए औरंगज़ेब सिर्फ एक रूलर है जो तारीख़ की एक शख्सियत है। इसके ज़्यादा और इससे कम वो कुछ भी नहीं है। अब 300 साल के बाद जो लोग इस मसले को उठा रहे हैं, वो मेरा ख्याल है ये वो लोग हैं जो अपने आप से, अपने माजी से और अपनी तारीख़ से शर्मिंदा रहने वाले कमज़ोर और नातवा लोग हैं, जिनके पास कोई प्रॉपर ज्ञान तक मौजूद नहीं है। तो क्या उसकी बुराइयों को छोड़ देना चाहिए? बुराइयों से तौबा करनी चाहिए। किसी को वो बुराइयां दोहरानी नहीं चाहिए जो उसने दोहराई। देखिए, आप कहते हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़े, बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसे मानना चाहिए। उन मंदिरों को तोड़ने का एक इतिहास, एक पस मंज़र है कि वो मंदिर क्यों तोड़े गए। लंबी तारीख़ है, तारीख़ में लिखी है, मैं यहाँ बहस नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम ये मान लें कि उसने बिला वजह मंदिर तोड़े, तब भी जो अब मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, तो क्या फ़र्क है आप में और औरंगज़ेब में? आप संभल में क्या कर रहे हैं? संभल में आप औरंगज़ेब से ज़्यादा बड़ी क्रूरता कर रहे हैं। आप जो सैकड़ों मस्जिदों पे आपने दावा किए हुए हैं, वहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप औरंगज़ेब से ज़्यादा क्रूर बन रहे हैं। और वो औरंगज़ेब से क्रूर हो या ना हो, उससे ज़्यादा बड़ा मेरा मसला ये है, क्या इस देश के भविष्य के लिए ये मुफीद है? क्या इस तरीके से देश विश्व गुरु बनेगा? क्या हम फर्स्ट या थर्ड इकोनॉमी दुनिया की बन सकेंगे? मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए आज औरंगज़ेब इम्पॉर्टेंट नहीं है। आमिर अब्दुल रशीद हैं हमारे साथ। आप जामिया रियाजुल उलूम मदरसे के हेड हैं। आमिर भाई, कैसे हैं आप? फाइन, रमज़ान चल रहा है, बढ़िया एकदम तैयारियां चल रही होंगी तारीखी शाम को। बिल्कुल। लेकिन रमज़ान में ही देश में कंट्रोवर्सी आ गई आमिर भाई, और वो कंट्रोवर्सी बड़े लंबे समय से अब चल रही है औरंगज़ेब को लेकर। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब, कोई उसको हीरो मानता है, कोई उसको विलन मानता है, कोई कह रहा है उसकी कब्र हटा दो। आमिर अब्दुल रशीद के लिए औरंगज़ेब क्या है, हीरो या विलन? देखिए, वो ना मेरा हीरो है ना वो मेरा विलन है। वो देश का हीरो है, क्योंकि आज से 400 साल पहले वो औरंगज़ेब हिंदुस्तान का मुग़ल बादशाह रह चुके हैं। और जो उनकी वक्त में जो औरंगज़ेब ने अपना काम किया 50 साल अपने किंगडम में, तो जो उस वक्त हिंदुस्तान था, जिसको सोने की चिड़िया उस टाइम पे बोला जाता, इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड उस टाइम पे, आज से 400 साल पहले। उस नियत से देखें तो हीरो है। अगर आप उसको कम्युनलाइज करना चाहें तो सबके नज़दीक ज़ीरो है। नहीं, आपने कहा कि वो देश का हीरो है। हाँ। वो शख्स जो दूसरे धर्म वालों को मजबूर करता था कि मेरे धर्म को अपनाओ, वो शख्स जो लोग गैर मुस्लिमों पर या दूसरे धर्म के लोगों पर टैक्स लगाता था धर्म के हिसाब से, या दूसरे के पूजा स्थलों को तोड़ता था, मंदिरों को तोड़ता था, वो हीरो कैसे हो सकता है? अगर हिंदुस्तान में अगर मंदिर के गिरने के उसके 50 साल रहा है शासक, अगर वो डेली महीने में एक भी मंदिर गिराता है, तो हिंदुस्तान में जैसे आप उड़ीसा वहाँ ले लीजिए, 400 साल पुराना मंदिर है, 600-700 साल पुराना मंदिर। आप साउथ में चले जाइए, क्या वो रहते? नहीं, हमले के निशान तो हैं आज भी। नहीं, जो नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो काशी का ज्ञानवापी मस्जिद सर, वो देखिए, मंदिर भी है और मस्जिद भी है, और कहा यही जाता है कि उस मस्जिद को औरंगजेब ने तुड़वा के सर एक बात सुनिए, इस्लाम में यह है कि मस्जिद ऐसी जगह पर बनाई जाए जहाँ फितन फसाद नहीं हो। मिसाल पे किसी का घर गिराया, ज़बरदस्ती मस्जिद बना दी, इज़ इलीगल इन इस्लामिक व्यू पॉइंट। औरंगजेब को अगर डिफेंड करना है तो फैक्ट्स पे करना चाहिए, बिल्कुल उसके बारे में पढ़ के करना चाहिए, ना कि किसी से सुनी पढ़ी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिस्ट्री लिखित रूप में मौजूद है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ लिखित रूप में मौजूद है आप उसको एक्सेप्ट करिए, डेट्स ऑल। अच्छा किया तो अच्छे कहिए, बुरा किया बुरा किए, डेट्स ऑल। दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हर इंसान के साथ है। तो आप मानते हैं कि अगर उसने गलत काम किया तो उसकी कब्र को हटा देना चाहिए? देखिए, ये गलत है, कब्र को क्यों हटाया जाएगा? पहली बात तो वो दफन हो गया अंदर, जो भी हो गया, हाँ,
जो देखिए हमारे यहाँ जो दफना दिया जाता है, कब्र की बेहुरमती अलाउड नहीं है। बेहुरमती समझिए ना, बेइज्जती, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पुण्य कमाने वाला दुनिया में हो, सब बराबर है। यह पुण्य और पाप का फैसला करने वाला ऊपर वाला है, सही है ना। जो एक मरतबा ज़मीन में दफना दिया गया, उसकी कब्र के बेहुरमती अलाउड ही नहीं है इस्लाम में, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा, चाहे कितना भी बड़ा कुछ होना हो, कितना बड़ा अत्याचारी रहा हो, बिल्कुल, कितना बड़ा उसने कुछ भी किया, कुछ भी, हाँ। ये अलाउड नहीं है और ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। वो भी एक देश था, यहीं पैदा हुआ हिंदुस्तान में, हाँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान पर राज किया, अच्छा मर गया। हिंदुस्तान में ही मरा, हिंदुस्तान में ही दफन किया गया। अब ये कहेंगे थे वो हिंदुस्तानी नहीं था, तो ये गलत बात है।